Hello and welcome to Eternal Love Twin Flame Channeling. आपके अपने इस चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Knight of Wands, fast moving energy, passion and desire को दर्शाता है। Knight of Wands। दोस्तों आज मैं डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनिन ऐसे दो सेपरेट रीडिंग नहीं करने वाली हूँ। मैं करने वाली हूँ आप क्या जानते हो और आप क्या नहीं जानते हो। It's known what is known to you and what is unknown to you. Okay. चलिए देखते हैं कि आपको क्या नोन है, आप क्या जानते हो। ठीक है। और ये जो है आप क्या नहीं जानते हो। ठीक है। Manifestation, health, wolf, forgiveness and क्या आप जानते हो लवर्स, एट ऑफ सोर्ड्स। मैंने ये पहले भी देखा था जब मैं शफल कर रही थी, पर वो रिवर्स में था। सो आप जो है बॉन्डेज से खुद को फ्री करने वाले हो, इसका मीनिंग है। और आप क्या नहीं जानते हो। So first card is manifestation. So बी केयरफुल, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके थॉट्स जो है वो रियलिटी बनने वाले हैं क्योंकि आप डिवाइन से जुड़ चुके हो। 8 नंबर है तो ये अबंडेंस का नंबर है। आप अबंडेंस क्रिएट कर सकते हो आपके थॉट्स से, या फिर आप निगेटिव थॉट्स अगर आपके हैं तो वो भी मैनिफेस्ट होंगे। सो आपको माइंडफुल रहना है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आपके ज़्यादा तो थॉट्स पॉजिटिव होने चाहिए और आप क्या चाहते हो उससे अलाइन होने चाहिए। ओके। नेक्स्ट है हेल्थ। ये पहले के रीडिंग में भी आया था। सो हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, सेल्फ केयर करनी है, खुद को टाइम देना है एंड एक्सरसाइज, योगा, रेगुलर चेकअप और न्यूट्रिशन एंड मेडिटेशन एक्सरसाइज आपको करनी है। खुद की तरफ ध्यान देना है, रेस्ट करना है, पूरी नींद लेनी है एंड
खुद की तरफ ध्यान देना है। ओके, वुल्फ स्पिरिट ये पहले भी आया था, इसी 2-3 दिन में ही आया था। एंड सो वुल्फ जो होते हैं वो डीप फॉरेस्ट में होते हैं एंड दे आर फुल ऑफ विजडम एंड नॉलेज। जैसे वो है वैसे ही आपको वो इंस्पायर कर रहे होने के लिए। वो ग्रुप में रहते हैं, वो पैक में रहते हैं, तो आप लीड कर रहे हो किसी ग्रुप को। ओके, या आप आने वाले समय में कोई ग्रुप ज्वाइन करने वाले हो जो आप ही जैसा हो, आपके जैसे ही हो। ठीक है, एंड खुद को एक्सपांड करना है। मुझे सब पता है, इस तरह का अप्रोच आपको नहीं रखना है। आपको लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग की फेज में आपको होना है। फॉरगिवनेस ये कल के रीडिंग में भी था, कल या परसों की रीडिंग में। सो फॉरगिवनेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले तो खुद को फॉरगिव करना है, डिटैच करना है जो सिचुएशन है, जो हार्ट एक, पेन, सॉरो है, वरीज है, बिट्रेल है, चीटिंग है, कोई भी सिचुएशन है जहाँ पे आप हर्ट हुए हो या आपने किसी को हर्ट किया है अननोइंगली, तो आपको पहले खुद को फॉरगिव करना है एंड देन सामने वाले को फॉरगिव करना है, डिटैच करना है खुद को एंड मूव ऑन करना है। ओके, होपोनोपोनो करके एक प्रेयर है, बहुत ही पावरफुल प्रेयर है। और फॉरगिवनेस, खुद को फॉरगिव करने के लिए एंड सिचुएशन को, पर्सन को, प्लेस को, थिंग्स जो भी है, आपको जो चीज़ हर्ट करती है उससे रिलीफ एंड रिलीज़ करने के लिए आप उसको सुन सकते हो, आप उसको कर सकते हो। बिल्कुल 4 लाइन की ही ये प्रेयर है, जैसे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सो ये प्रेयर जो है पहले खुद के लिए करना है, और जब आपको फील हो कि ये इनफ है, आपका हार्ट हील हो गया है, एंड देन आप अगर सीधे आप किसी से नहीं कह सकते हैं आई एम सॉरी, तो आप उस व्यक्ति को आपके माइंड में, आपके इमेजिनेशन में लाएं और दिल से आप उनसे कह सकते हो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सो ये प्रेयर आपको रिपीटेडली करना है जब तक आपका दिल आपसे ना कहे कि इट्स फाइन, इट्स ओके। ओके, सो होपोनोपोनो प्रेयर आप सुन भी सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वो नेट पे है। सो सर्च फॉर दैट एंड हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। आप मैनिफेस्टेशन के स्टेज पे आ गए हो, डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन एनर्जीज आप के साथ है। सो आपको माइंडफुल रहना है कि आप क्या सोच रहे हो। ओके, वही मैनिफेस्ट होगा। सो चलिए देखते हैं कि आपको क्या पता है। मे बी आपको पता है कि आपको चॉइस करनी है, आपको मे बी बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास, एंड ये जो चॉइस है वो लाइफ चेंजिंग है। और ये एक बार आपने चूज़ कर लिया कि आपको क्या चाहिए, सो ये लंबे समय तक आपके लाइफ को इफ़ेक्ट करने वाली है। ओके, मे बी वो चॉइस में भी आप थोड़े कंफ्यूज हो, मे बी वो चॉइस जो आप करने वाले हो आपको लग रहा है कि वो आपको बॉन्डेज
में डालेगी या आपको इस सिचुएशन से फ्री करेगी। पर क्योंकि मैंने कार्ड शफल करते वक्त इसे इस तरह से देखा, वो फ्लाई होके नीचे गिरा था, तो आपको ये समझना चाहिए कि आप जो चूज़ कर रहे हो वो पहले ही सोच समझ के ही आप डिसीजन करने वाले हो, और वो आपसे ज़्यादा आपकी डेस्टिनी है। सो आपको इस स्टेट से पहले खुद को बाहर निकालना है, न कि वो सामने वाला सिचुएशन या व्यक्ति आपको निकालेगा। आपको पहले खुद अपने थॉट्स को फ्री करना है, स्टेबल करना है। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको वो ठीक से आपको करना चाहिए। ओके, तो आप इस एनर्जी में नहीं आओगे, आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। इस सोर्स एनर्जी से आप बाहर निकल जाओगे, फ्री हो जाओगे। ओके, ये स्टेबिलिटी का कार्ड है। जैसे ही आप 8 ऑफ सोर्ड्स से निकलोगे तो आप इस तरह की स्टेबिलिटी महसूस करोगे। शी इज स्टेबल, ग्राउंडेड, फुल ऑफ ब्यूटी एंड लस्ट। सो आपके अगर डिज़ायर ड्रीम्स ये है कि मुझे इस तरह की लाइफ जीनी है, तो वही आपके थॉट्स होने चाहिए, ना कि इस तरह के कंफ्यूजिंग थॉट्स आपके होने चाहिए। ओके, सो ये 9, जैसे ही आप जगल करना छोड़ दोगे, इसमें से ये ट्विन फ्लेम कार्ड भी है मेरे लिए। सो इसमें से आपको जो चाहिए वो आप एक बार चूज़ कर लोगे तो वो पेंटिकल आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है। ओके, सो आपको सोच समझ के पहले तो खुद के थॉट्स क्लियर करने हैं, फिर आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा पेंटिकल मैनिफेस्ट करना है, एंड देन आपको चॉइस करनी है। तो आप इस फियरफुल एनर्जी से बाहर आ जाओगे, इस कंफ्यूजन से बाहर आ जाओगे, और आप जो है फ्री, जैसे ये गार्डन है, खुला आसमान है, एंजल्स आपको वॉच कर रहे, आपका डिवाइन पार्टनर आपके साथ होगा, एंड यू विल फाइंड रिलीफ इन दिस मोमेंट। जॉय, हैप्पीनेस, एवरीथिंग इज हियर। जो आप चाहते हो वो स्टेबिलिटी एंड वो ड्रीम्स, डिज़ायर की लाइफ। ओके, तो ये आपको पता है समवेयर इन योर माइंड। सो आपको जो नहीं पता है कि यहाँ सिचुएशन में आने वाले समय में बहुत ही जल्द, क्योंकि 11 पोर्टल जो है मैंने अननोइंगली 11 तारीख को महाशिवरात्रि है। इट्स अ बिग डे, ऑस्पिशियस डे है, और महाशिवरात्रि के दिन से ही आप जो है चेंजेस देखोगे। ये जस्टिस है, इट्स 11। आपकी लाइफ में जो इनजस्टिस आपने फेस किया है दूसरों की वजह से, उसमें आप धीरे धीरे करके जस्टिस आप देखने वाले हो आने वाले समय में। डिवाइन आपके साथ है। ओके, आप पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हो जो आप ही के जैसे हैं, जो लाइक सिमिलर ट्रू
और पैक और ग्रुप जहाँ कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ज़्यादा तो हार्मनी एंड बैलेंस होगा। ऐसा कुछ आप आने वाले समय में देखोगे जो आपसे मैच करता हो, आपके वाइब्रेशन से मैच करता हो, आपके ड्रीम्स, आप जैसे हो वैसे ही आपको एक्सेप्ट करने वाले हो, वैसे ही आप लोग अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हो आने वाले समय में। ये जो डार्क नाइट ऑफ सोल आपने इतने सालों से सालों साल आपने ये सहा है, ये सब पीछे हटने वाला है, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। ये ब्लैक एनर्जीज अब हटने वाली है। पुरानी एनर्जीज जो है कभी आपकी लाइफ में वापस नहीं आने वाली है। जो आपने सहा है वो अब आप पीछे छोड़ रहे हो। सो फियरफुल एनर्जी से आपको बाहर आना है, तभी आप इस लॉस्ट की एनर्जी से, इस लॉस की एनर्जी से बाहर आओगे, इस डार्कनेस से बाहर आओगे। खुद को हेल्प करनी है। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में नहीं रहना है। 8 ऑफ सोर्ड्स के अंदर जो है इतना डार्कनेस है, इतना पेन है। सो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आपको बाहर, और आप खुद ही सफ़र हो रहे हैं अकेले इस एनर्जी से। आपने अकेले ने ये सब सहा है, ये एनर्जी आपकी है। ओके, जो ये सुन रहा है वीडियो, ओके। सो आपको इस एनर्जी से बाहर से देखने वाला इट्स आपके अंदर जो है वो नहीं समझ पाते हैं। सो ये थॉट पैटर्न से आपको बाहर आना है, क्योंकि आपके अंदर जो है आपने बहुत पेन, सॉरो की एनर्जी स्टोर करके रखी है। ये लॉस की एनर्जी, आपको इससे बाहर आना है। ये आपको नहीं पता है, जो कि मैं अब आपको बता रही हूँ। ये पिक्चर के फॉर्म में आप देख रहे हो कितनी डार्कनेस आपने छुपा रखी है अंदर, उसको फ्री करना है। खुद के हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, सेल्फ लव करना है, इस एनर्जी में आना है आपको। ओके, सो प्रॉमिस कीजिए मुझे कि आप इस डार्कनेस से बाहर आओगे। ओके, फॉरगिव करना है आपको, खुद को भी, और जो इंसान, जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आपको इस तरह की इफ़ेक्ट आपके लाइफ पे छोड़ के गई है, आपके दिल पे जो छोड़ के गई है इम्पैक्ट इस तरह का। सो उससे आपको जो है रिलीज़ कर देना है। ओके, फॉरगिव कर देना है, क्योंकि आपकी जो आने वाली लाइफ है वो इस तरह से ब्यूटीफुल एंड स्टेबल, हार्मोनियस, बैलेंस, कनेक्टेड टू डिवाइन, कनेक्टेड टू जॉय एंड हैप्पीनेस, ये आपको मैनिफेस्ट करना है आने वाले समय में। अभी से ही करना है, आज से, अभी से ही करना है, क्योंकि आप डिवाइन से जुड़ चुके हो। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो खुद की लाइफ। सो आप पुरानी एनर्जीज को आपको रिलीज कर देना है। ओके, आपके जैसे लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं। जो डार्कनेस है, जो अननोन है, आपको उससे फियरफुल नहीं होना है। इसके जैसे बनना है और आगे बढ़ना है, डीप फॉरेस्ट में जाना है, खुद को ही चैलेंज करना है। ओके, सो ये जो है आपको पता था कहीं ना कहीं, और ये मैंने जो बताया वो आपको नहीं पता था, या आप
उसे नहीं समझ रहे थे। ये वो पोर्शन था। होप ये आपको क्लैरिटी आपके सिचुएशन में, आपके डिसीजन में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। ओके, सो प्रेयर्स करना नहीं भूलना है, खुद की तरफ ध्यान देना है। ओके, खुद के थॉट्स के ऊपर मॉनिटर रखना है। हमें निगेटिव थॉट्स नहीं चाहिए, इस तरह के निगेटिव थॉट्स नहीं चाहिए, नहीं तो वही फिर से मैनिफेस्ट होने वाले हैं। ओके, क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं। इट्स अ कनेक्शन विद डिवाइन। आप आने वाले समय में दूसरों को गाइड कर सकते हो। ये भी कहते हैं आप जैसे हो वैसे लोग आपको मिलने वाले हैं, कि आपके जो किस्मत के ताले हैं ये खुलने वाले हैं आने वाले समय में, क्योंकि आपको जस्टिस मिलने वाला है। 5 इज चेंज। मैंने वैसे भी पहले रीडिंग में भी आया था कि चेंज आने वाला, और मैंने कहा था 5 तारीख के बाद आप कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर देखोगे। और 11 तारीख को जो है महाशिवरात्रि है, आपको प्रेयर करनी है। आप जो चाहते हो वही आपको सोचना है, एंड डिवाइन से कनेक्टेड रहना है, डिसकनेक्ट नहीं होना है। आप जो ज़िंदगी चाहते हो वो आपकी लाइफ में आएगी ज़रूर, अगर आप पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहना इज़ नॉट इनफ फॉर मैनिफेस्टेशन। आपको आउटकम जो है आपको कंट्रोल नहीं करना है बेसिकली। यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पे आउटकम जो आप चाहते हो कि इसी तरह से मुझे ये चाहिए, यही चाहिए, ऐसे ही आना चाहिए, इसी तरह से मुझे सिचुएशन चाहिए, सो वैसे डिवाइन आपको वो सब नहीं देता है। मैनिफेस्टेशन जो होता है आपको डिवाइन के ऊपर छोड़ना होता है। आउटकम आपके हाथ में नहीं होता है। आपको जो नीडेड है, आप जहाँ डेस्टिन हो, अगर आपके थॉट्स वहाँ अलाइन हैं तो आप मैनिफेस्ट करते हो। पर छोटी बड़ी चीज़ जो आप चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, बड़ी अगर कोई चीज़ आप मांग रहे हो, अगर वो डेस्टिन है आपकी लाइफ में तो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। पर फिर भी आपको कंट्रोलिंग नहीं रहना है कि इसी तरह से, इसी वक्त, यही समय पे मुझे वो चीज़ चाहिए। बॉन्डेज डिवाइन नहीं सुनता है, वो अपने हिसाब से ही काम करते हैं। ओके, सो मैनिफेस्टेशन के थॉट्स आपको क्लियर रखने हैं और आउटकम पे कंट्रोल नहीं करना है, वो डिवाइन पे छोड़ देना है। आपको जो चाहिए वो आपको बताते रहना है। ओके, एंड आउटकम डिवाइन को सरेंडर करना जो है वो यही है, सरेंडर। आपको सरेंडर करना है, मतलब आपने भगवान पे, डिवाइन पे, यूनिवर्स पे छोड़ दिया है। अगर आप अलाइन हो तो वो आपको मिलेगी, नहीं तो आपके इतर दूसरे गिफ्ट्स आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। आपके गिफ्ट्स, टैलेंट्स एंड जो मैनिफेस्टेशन होते हैं छोटे बड़े, वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। खुशियाँ आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगी। चलिए, यही थी दोस्तों आज की रीडिंग। होप ये आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लॉट्स ऑफ सनशाइन। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।